भारत में इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है वो निर्भर करता है बिजली के मीटर में दर्ज हुई रीडिंग पर। ये रीडिंग यूनिट के रूप में दर्ज होती है। पिछले कुछ समय से स्मार्ट मीटर की काफी बात हो रही है, जिससे लोगों के मन में काफी जिज्ञासा है कि आखिर ये स्मार्ट मीटर होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनके लगने से बिजली के बिल पर क्या असर पड़ता है और किस लिए लोग इसको लेकर काफी खासा चर्चा में है और क्यों सड़कों पर उतरे हैं लोग। क्या इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट मीटर में रिचार्ज करवाना होता है? आज हम आपको प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां देने वाले हैं। भारत में बिजली विभाग ने पिछले कुछ सालों में कई तरीके के इलेक्ट्रिसिटी मीटर बदले हैं, जिनका उद्देश्य बिजली चोरी रोकने के साथ पुख्ता बिजली खपत रिपोर्ट दर्ज करना होता था। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 में बजट पेश करते हुए ये घोषणा की थी कि 2025 तक भारत के सभी पुराने बिजली मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे। स्मार्ट मीटर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसे बिजली उपभोक्ताओं के निवास स्थान पर लगाया जाएगा। इस मीटर में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल की गई बिजली खपत रिकॉर्ड होती रहती है। ये मीटर इंटरनेट के जरिए बिजली विभाग से जुड़ा होता है, जिससे उन्हें वहीं से हमारी बिजली खपत और अन्य जानकारियां मिलती है। स्मार्ट मीटर में अगर कोई छेड़छाड़ भी करता है तो उसका सिग्नल बिजली विभाग तक पहुँच जाएगा। इससे बिजली चोरी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। बिजली का स्मार्ट मीटर दो प्रकार का होता है, पहला प्रीपेड स्मार्ट मीटर और दूसरा पोस्टपेड स्मार्ट मीटर। प्रीपेड स्मार्ट मीटर में बिजली इस्तेमाल करने के लिए हमें रिचार्ज करना होगा। जितने पैसे का हम रिचार्ज करेंगे उतने पैसों की बिजली ही हमें इस्तेमाल के लिए मिलेगी। रिचार्ज के पैसे खत्म होने के बाद बिजली अपने आप बंद हो जाएगी। जिस तरीके से हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज भी किया जा सकता है। पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में पहले से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी अपने घर या दुकान में इस्तेमाल किया करेंगे वो इस मीटर में यूनिट के रूप में दर्ज होती रहेगी। इस बिजली खपत का बिल एक निश्चित समय बाद हमें जमा करना होगा। क्योंकि ये स्मार्ट मीटर भी इंटरनेट के जरिए विद्युत विभाग से जुड़ा है तो उन्हें बिजली खपत की जानकारी विभाग में मिल जाती है। यानी जितनी आप बिजली की खपत यानी जितनी बिजली आप यूज करेंगे वो सारी जानकारी आपके विभाग को मिल जाएगी, जिससे उन्हें मीटर के पास आकर रीडिंग दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। भारत में स्मार्ट मीटर लगेंगे या नहीं, इस बात पे बहुत जगह सवालिया निशान है। कुछ जगह लग चुके हैं और कुछ जगह अभी लगना बाकी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लग जाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं के ऊपर बिल बकाया नहीं रह करेगा और जितने का वो बिजली रिचार्ज कराएंगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी वो इस्तेमाल कर पाएंगे। ये मीटर इंटरनेट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, इसलिए किसी भी तरीके के मीटर में छेड़छाड़ अगर होती है तो उनके पास यानी बिजली विभाग के पास सिग्नल पहुंच जाता है। जी हाँ, ये तो मैंने आपको बताया है स्मार्ट मीटर के फायदे। अब बात करेंगे इसको लगने से क्या क्या नुकसान आप लोग को उठाने पड़ सकते हैं। जी हाँ, भारत में लगाए जाने वाले अधिकतर स्मार्ट मीटर प्रीपेड हैं, तो बिजली इस्तेमाल करने से पहले ही आपको रिचार्ज कराना आवश्यक होगा। जितने पैसे आप अपने इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में डलवाते हैं उतने पैसों की ही बिजली आप इस्तेमाल कर पाएंगे। कहने का मतलब है जितना आप पहले रिचार्ज करवाएंगे उतनी ही बिजली आप यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप बिजली यूज नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ये है, जिससे पैसे खत्म होते ही अपने आप बिजली बंद हो जाएगी। अगर किसी समय आपके पैसे नहीं है और रिचार्ज खत्म हो गया है तो ऐसे में बिना बिजली के ही आपको रहना होगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है। जी हाँ, नॉर्मल बिजली के मीटर में बिजली इस्तेमाल करने के 1 या 2 महीने बाद बिजली का बिल आता है, जिसके भुगतान के लिए हमें अपने समय सीमा मिलती है। और किसी महीने आपके पास पैसे नहीं है तो जुर्माने के साथ आप वो बिजली का बिल अगले महीने में सबमिट कर सकते हैं, अगले महीने जमा करवा सकते हैं। लेकिन अब स्मार्ट मीटर में ऐसा नहीं है। आपके पास पैसे हो या ना हो, बिजली विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। जितनी बिजली आप यूज करेंगे उतना आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बड़ी परेशानी ये हो सकती है कि आपके पास पैसे हो ना हो, लेकिन आपको अगर बिजली जलानी है, बिजली का यूज करना है तो आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।